हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अंकुरम पर। आज हम एक जनरल नॉलेज का स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इन इंडिया, जिसमें भारत से सबसे पहले जो किसी भी पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट्स हुए थे या फिर जो भी भारत में जो भी चीज़ पहली बार हुई थी, तो सबसे पहले किसने वो अचीव किया था, आज हम उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम मेल जो थे उनके ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे, फर्स्ट इन इंडिया मेल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। देखिए, सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन लोगों ने सीधे पूरी कंट्री पर हक नहीं जमा लिया था। धीरे धीरे उन लोगों ने हमारे देश पर कब्जा किया। तो सबसे पहले जो एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था वो था बंगाल। तो बंगाल जब उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया तब उन्होंने बंगाल में एक पोस्ट क्रिएट की, गवर्नर की। तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन था, जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक अच्छे से खड़ा करने के लिए जो एक नींव थी वो इन दोनों ने रखी थी। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो थे आपके लॉर्ड क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 तक भारत में पहले गवर्नर रहे थे बंगाल के। नेक्स्ट है आपके लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर आपके कौन थे? वो थे आपके लॉर्ड क्लाइव। देन जो अगले थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, लास्ट गवर्नर रहे। उसके बाद गवर्नर की जो पोस्ट थी बेटा वो ख़त्म कर दी गई थी। देन गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो भी आपके कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1787 में इन्हें हटा दिया गया था क्योंकि तब इनके ऊपर करप्शन भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इन्हें इम्पीच किया गया था। अच्छा, इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ चलाया जाता है इन केस अगर वो कोई ऐसा काम करें जो कि देश हित या राजहित में ना हो या संविधान के अनुकूल ना हो, देन डेट पर्सन मस्ट बी इम्पीच्ड। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रायल ही वॉज एक्विटेड इन नॉट 1995, दिस इज मिस टाइपिंग, 1795 में उन्हें उससे एक्विट कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले जो अंग्रेज़ थे उनका हक सिर्फ बंगाल तक था। देन धीरे धीरे उनका जो प्रभुत्व था वो पूरे भारत में फैलने लगा। ये आफ्टर 1800 हुआ। तब जो पोस्ट थी जो कि गवर्नर की थी और गवर्नर जनरल की थी, जो पहले गवर्नर की बंगाल में पोस्ट रखी, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए और बाद में जो एक नई पोस्ट आई वो आई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत में पहले जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 से 1835 तक ये रहे थे। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर जनरल, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि इनके समय पे हमारे देश में कई अच्छे सोशल रिफॉर्म लाए गए, जैसे कि एबोलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा हमारे देश में चलती थी कि अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उसे भी उसके साथ ही चिता में जला दिया जाता था। ये जो थी सती प्रथा, इसका एबोलिशन हुआ। देन सप्रेसिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या, उस समय में जो लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी वो उसे बंद किया गया। ठीक है। इन्फेंटिसाइड मतलब आप बोल सकते हैं कि बहुत कम उम्र में बच्चियों को मार दिया जाता था। देन ह्यूमन सेक्रीफाइस, उस समय जो हमारी सोसाइटी थी अंधविश्वासों से बहुत ज़्यादा घिरी हुई थी, तो बलि देने का भी एक जो चलन था उसे ख़त्म किया। और जो बंगाल सती रेगुलेशन था वो 1829 में लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आखिरी आपके जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग और यही भारत के पहले वाइसरॉय भी थे। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग जो थे इनके समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी। इन्होंने बहुत स्मूथली उस रिबेलियन को हैंडल किया था और उसे सप्रेस करने में भी सफलता हासिल की थी। तो उस वजह से इन्होंने उस समय पर बहुत वाहवाही भी बटोरी थी। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे भारत के पहले वाइसरॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे।
इन्होंने जो हमारी 3 मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ थी 1857 में उन्हें इस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। और ये किस पे बेस्ड थी, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये जो 3 यूनिवर्सिटी थी ये किस उस पर बनाई गई थी। तो ये एक वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम, जब लॉर्ड डलहौजी हमारे देश में गवर्नर जनरल थे, तब ये जो था मतलब एक तरीके से आप बोलते हैं कि एक तरीके से इसे आर्टिकुलेट किया गया था, इसे फ्रेम किया गया था कि भैया इस तरीके से हमें यूनिवर्सिटीज़ बनानी है। बट ये जो इम्प्लीमेंट हुआ, ये होते होते लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारी कंट्री के वॉइसरॉय बन चुके थे। जो इंडियन पीनल कोड था वो भी 1860 में ड्राफ्ट किया गया था। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि इंडियन पीनल कोड बोला जाता ना, आईपीसी की धारा के तहत मुजरिम को ये सज़ा दी जाती है। तो ये जो इंडियन पीनल कोड ये जो था ये हमारे देश में ड्राफ्टेड हुआ था 1860 में। और ये किसके बेसिस पे मतलब इसे ड्राफ्ट किया गया था, जो मैकॉले करके एक थे ब्रिटिश, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया था उसी के बेसिस पे आईपीसी हमारा ड्राफ्ट किया गया था। तो 1860 में इसे ड्राफ्ट किया गया था और ये इफेक्ट में आया था 1862 में। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। आईएनसी के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और ये को फाउंडर भी थे आईएनसी के। आईएनसी कब इस्टेब्लिश हुई थी बेटा, आईएनसी इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में। और आईएनसी के जो फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम, इन्हें आईएनसी का फाउंडर माना जाता है। और को फाउंडर थे आपके सामने व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट भी थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पहले इंडियन गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, ये थे आपके सी राजगोपालचारी। इन्हें राजा जी और CR के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू पास ICS, इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले जो पहले भारतीय थे वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बट इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर तो कर ली थी 1869 में, बट इन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। इन्हें उस समय पर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने जो अपनी एज थी उसे मिस रिप्रेजेंट किया है। तो इस कारण इनका जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल कर दिया गया था। बट अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने ICS को पास किया था, देन वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो पास करने वाले पहले तो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पर जो पहले इंडियन जो ICS ऑफिसर बने थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर उनके बड़े भाई थे। और 1863 में ये भारत के पहले ICS ऑफिसर बने थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। यही लास्ट वॉइसरॉय भी थे भारत के। और इनके टाइम ही 1947 में हमारा देश आज़ाद भी हुआ और हमारे देश का पार्टीशन भी हुआ। और हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ था वो माउंटबेटन प्लान के अनुसार ही किया गया था। देन फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, पहले भारतीय जो स्पेस में गए थे वो थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये पहले इंडियन सिटीजन बने थे जो स्पेस में गए थे। और ये किस रॉकेट में गए थे, एक सोवियत रॉकेट में गए थे जिसका नाम था सोयूज 211। सोवियत रॉकेट उस समय पे जो आज का रशिया है वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ। तो फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस वो थे आपके स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसका काम था हमारे लिए भारत के लिए एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, उसके पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल KM करियप्पा, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर ऑफ आवर कंट्री, वो थे जनरल KM करियप्पा जो कि भारत के फ्री इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। पहले इंडियन नोबल लॉरिएट, लॉरिएट मतलब पहले भारतीय
जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था वे कौन थे? वे थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव, कोबी गुरु और विश्व कोबी के नाम से भी जाना जाता था। 1913 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर के लिए। किसके लिए जीता था? इनकी जो एक बुक थी गीतांजलि, कविताओं का संग्रह आप बोल सकते हैं, उसके लिए इन्हें मिला था। और ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने कि नोबेल प्राइज़ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। इन्होंने ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसे शांति निकेतन कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था। ही रॉट 2 नेशनल एंथम, इन्होंने 2 नेशनल एंथम लिखे थे, एक भारत का जन गण मन लिखा था और एक बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। पहले इंडियन जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। कई बुक में जैसे कि लुसेंट में भी आप पाएंगे कि जो पहले भारतीय जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहाँ पे नागेंद्र सिंह दिया हुआ है, बट दिस इज़ रॉन्ग। मतलब आप अगर वहाँ पे लैंग्वेज देखेंगे उस वजह से वो रॉन्ग है। अगर वहाँ पे ऐसा दिया होता फर्स्ट इंडियन जज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द ICJ, देन डॉक्टर नागेंद्र सिंह इज़ द वन। बट पहले भारतीय, यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो वो थे सर BN राव, सर बेनेगल नरसिंह राव। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड लीगल एडवोकेट, और यू कैन से a person who has vast knowledge, a great knowledge at that time। और इन्हें 1938 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नाइटहुड भी प्रदान किया गया था। तो पहले इंडियन जज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे वो थे सर बेनेगल नरसिंह राव। तो ये जो जज बने थे ICJ में वो बने थे 1952 में। इनके बाद नागेंद्र सिंह जो कि 1973 में वहाँ पे पहुँचे थे और बाद में जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट भी बने। देन 1989 में रघुनंदन स्वरूप पाठक, और देन 2012 से लेके अभी तक दलवीर भंडारी वहाँ पर है। ICJ जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है बेटा, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हैग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, 1952 से 1962 तक के भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे। देन आफ्टर द डिमाइस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, इन्हें सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाया गया। इन हिज मेमोरी जो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, इनकी याद में जो 5 सितंबर इनका बर्थडे है उसे नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, भारत रत्न जो है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है हमारे देश में, वो भारत रत्न है। इसे जो इंस्टीट्यूट किया गया था 2 जनवरी 1954 को किया गया था। तो जब S राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था तो उनके साथ साथ C राजगोपालचारी एंड CV रमन। C राजगोपालचारी कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, अभी हम पढ़कर आए हैं पीछे। C राजगोपालचारी एंड CV रमन फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, CV रमन इफेक्ट के लिए। और आज तक टोटल 48 पीपल को भारत रत्न हमारे देश में मिल चुका है। नेक्स्ट, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। पहले फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे जनरल SFJ मानेकशॉ, जिनको सेम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी वीर, एक काफ़ी अनुभवी सोल्जर थे जिनके गाइडेंस में हमने 1971 का वॉर लड़ा भी और जीता भी, और 1971 में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नई कंट्री बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके प्रेसिडेंट भी थे। और टेम्पररी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? अभी हमने पीछे पढ़ा है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी उसके आपके जो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव, सर बेनेगल नरसिंह राव जो कि पहले इंडियन जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। BN राव ने ही ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया था। हमारा जो संविधान था उसे एडॉप्ट कब किया गया था? 1949 में। एडॉप्ट करना मतलब इसे अपनाया गया था, बट इसे इफ़ेक्ट लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और तब से ही हमारा जो रिपब्लिक डे है हम 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं।
पहला इंडियन जिन्होंने जो इंग्लिश चैनल है उसे तैर कर पार किया था वो थे मिहिर सेन। जो इंग्लिश चैनल है इट इज़ ए काइंड ऑफ, आप एक कह सकते हैं एक तरीके से ये जोड़ती है एटलांटिक जो ओशियन है ये उसका पार्ट है, एटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, और ये जो आपका सदर्न इंग्लैंड है उसे नॉर्थर्न फ्रांस से जोड़ती है। ठीक है, तो इसे तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट जननपीठ अवार्ड, पहले भारतीय जिन्होंने जननपीठ अवार्ड जीता था वो थे जी शंकर कुरूप। ये भारत का जो जननपीठ अवार्ड है भारत का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो है आपका जननपीठ अवार्ड, और इसे इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में। तो पहले भारतीय जिन्होंने जननपीठ अवार्ड जीता था वो थे जी शंकर कुरूप। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वे बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 1969 तक बने थे। जाकिर हुसैन वॉज द को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इन्हें 1963 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था, और ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, भारत में लोकसभा के पहले स्पीकर बने थे जी.वी. मावलंकर। आप जानते हैं भारत में दो हमारे यहाँ पर पार्ट में डिवाइड किया गया पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा इज़ लोअर हाउस, राज्यसभा इज़ अपर हाउस। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में जो हमारे देश में स्पीकर है लोकसभा के वो है मिस्टर ओम बिरला, जो कि कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी है और बीजेपी के मेंबर हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं का जो बर्थडे है 11 नवंबर, वो भारत में नेशनल एजुकेशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और 1923 में ये यंगेस्ट पर्सन बने थे जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 11th नवंबर जो इनका बर्थडे है वो अभी भी हमारे देश में नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से मनाया जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, भारत के आज़ाद होने के बाद उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे। ये अकेले प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 फुल टर्म तक सर्व किया था। और अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मिस्टर रामनाथ कोविंद, जो कि 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू। इनकी जो समाधि है 1947 से 1964 तक, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक यही भारत के पीएम रहे थे। इनकी जो समाधि है उसे शांति वन के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्मदिन था 14 नवंबर वो भारत में चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाया जाता है। और हमारे देश में अभी जो प्रेजेंट हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि 14th प्राइम मिनिस्टर है। तो रामनाथ कोविंद जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो भी 14th प्रेसिडेंट है, और नरेंद्र मोदी जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो भी 14th प्राइम मिनिस्टर है। और जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी जो समाधि है उसे शांति वन के नाम से जाना जाता है। और इनका जो बर्थडे है 14 नवंबर वो हमारे देश में चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाया जाता है। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इतना आसान नहीं था कि एक देश जिसमें इतनी विविधता हो, जिसमें कई प्रिंसली स्टेट्स हो, उनका एक साथ मिलाकर एक रिपब्लिक बनाना, जो ताकि सभी लोग एक ही कानून के अंदर, एक ही दायरे के अंदर आए। बट उस टाइम पर हमारे देश को यूनाइट करने का जो काम किया था वो अपने हाथों में लिया था उस समय के होम मिनिस्टर और हमारे भारत के पहले डेप्यूटी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसीलिए इस प्रकार से जो इनकी एक आप कह सकते हैं जो इनकी मानसिक दृढ़ता थी उसी का नतीजा है कि आज हम इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं के बावजूद भी एक गणतंत्र बन के बैठा है। और इन्हें भारत रत्न दिया गया था, काफ़ी देर से दिया गया, 1991 पोस्टुमसली, मरने के बाद, मरणोपरांत। ये काफ़ी पहले डिजर्व करते थे। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स वी हैव एवर फाउंड इन आवर कंट्री। और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बना है, जो कि वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, वो भी इन्हें ही डेडिकेटेड है। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, इनका जन्मदिन जो होता है वो होता है 5 सितंबर को। और इसे हमारे देश में टीचर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है।
तो ठीक है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट तो थे ही। 1954 में इन्हें सबसे पहले क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। और इनके साथ सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को भी भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर इन इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को तरक्की के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत थी, जिनमें से एक था कि हमारे देश को एटॉमिक जो न्यूक्लियर है उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना था। तो हमारे देश में जो पहला एटॉमिक रिएक्टर था वो अप्सरा नाम से बनाया गया था 1956 में। इसे बनाया था बार्क ने, किसकी मदद से, यूके की मदद से। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन कौन से हैं? एक है केगा जो कि कर्नाटका में है, एक है काकरापरा जो कि गुजरात में है, एक है कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, एक है मद्रास जिसे कलपक्कम भी कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में है, एक है नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान एंड तारापुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पहले पर्सन जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया हो, तो पहले इंडियन जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया था वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अब देखिए, भारत में सिविलियन अवार्ड्स और मिलिट्री अवार्ड्स जो हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत के जो सिविलियन अवार्ड्स है उसमें 4 अवार्ड्स आते हैं, पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न। हम सब जानते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा जो भारत में सिविलियन ऑनर है वो है भारत रत्न। देन ऑर्डर में हम बात करें तो 2nd नंबर पर आता है आपका पद्म विभूषण, 3rd नंबर पर आपका आता है पद्म भूषण और 4th नंबर पर आपका आता है पद्मश्री। देखिए, याद सबको रहता है कि फर्स्ट जो हमारा सिविलियन ऑनर है सबसे बड़ा वो भारत रत्न है। दिक्कत कहाँ आती है? 2nd, 3rd और 4th में। तो मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक बताता हूँ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, पद्म तीनों में कॉमन है। अब जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है, चाहे आप हिंदी में ले लीजिए चाहे इंग्लिश में, विभूषण, भूषण और श्री। विभूषण स्पेलिंग सबसे बड़ी है तो 2nd हाईएस्ट ऑनर, भूषण स्पेलिंग उससे छोटी है 3rd हाईएस्ट ऑनर, पद्मश्री सबसे छोटी है 4th हाईएस्ट ऑनर। तो अगर हम सिविलियन ऑनर्स की बात करें तो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, 2nd होता है पद्म विभूषण, 3rd होता है पद्म भूषण और 4th होता है पद्मश्री। अब बेटा हम बात करते हैं अवार्ड्स की। हमारे देश में 2 टाइप के मिलिट्री अवार्ड्स मिलते हैं। एक मिलता है जो कि वॉर टाइम में मिलता है और एक मिलता है जो कि पीस टाइम में मिलता है। तो देखिए, वॉर टाइम में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है आपका परमवीर चक्र। वो कौन सा होता है? आपका परमवीर चक्र, जिसको हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया भी बोला जाता है। और जो 2nd होता है वो होता है आपका महावीर चक्र और 3rd होता है आपका वीर चक्र। तो ये जिनमें वीर 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 आता है ना, तो ये आपके जो होते हैं मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं जो कि वॉर टाइम में दिए जाते हैं, परमवीर, महावीर और वीर। और आपके जो पीस टाइम में दिए जाते हैं वह होता है आपका अशोक चक्र नंबर 1 पे, देन होता है आपका कीर्ति चक्र और देन होता है आपका शौर्य चक्र। ठीक है। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज़, पहले भारतीय जिन्हें की नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे सीवी रमन। इन्हें नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला था फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए। ये पहले एशियन पर्सन थे जिन्हें की नोबेल प्राइज़ मिला था किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में। इनको 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को। और ये दिन हमारे देश में नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हर साल। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने कि मेडिकल साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ जीता था वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1968 में। ये इंडियन यूएस ओरिजिन से आते हैं। फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम या फिर टूरिस्ट टू विजिट इंडिया, भारत में पहला चाइनीज़ पर्यटक कौन आया था? वो आया था फाइयान, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम भारत में आया था। चंद्रगुप्त 2nd के टाइम ही विजिटेड इंडिया। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर इन इंडिया, तो पहला न्यूक्लियर सेंटर इन इंडिया तारापुर जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कौन सी स्टेट में है बेटा? ये है महाराष्ट्र में। और पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था? अभी हम पढ़ के आए थे, अप्सरा। और अप्सरा कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड, भारत में मैग्सेसे अवार्ड पहले जीतने वाले जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को 1958 में मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। ये ज़्यादा विनोबा भावे फेमस थे 1951 में। इन्होंने एक भूदान मूवमेंट चालू किया था। भूदान मूवमेंट ये था कि उस समय का जो तेलंगाना था तब वहाँ का एक कोई ज़िला था जिसमें कि इन्होंने वहाँ के बड़े बड़े जो जमींदार थे उन लोगों से भूदान
नाम से आपको समझ आ रहा होगा, भू का दान, ज़मीन का दान करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इन्होंने उन लोगों को समझाया था कि भैया उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, अगर वो थोड़ी थोड़ी गरीबों को दे दें तो वे लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे, कुछ उगा सकेंगे, खेती बाड़ी कर सकेंगे, अच्छे से जी सकेंगे। तो इस कारण इन्होंने जो एक मूवमेंट चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने, उसे भूदान मूवमेंट का नाम दिया गया था। तो पहले इंडियन जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता था वो थे आचार्य विनोबा भावे। इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है और इन्हें स्पिरिचुअल सक्सेसर भी बोला जाता है महात्मा गांधी का। स्पिरिचुअल सक्सेसर मीन्स कि उनकी जो एक कहते हैं ना कि किसी की लेगेसी को आगे बढ़ाना, तो वो माना जाता है कि आचार्य विनोबा भावे उनमें से थे। इन्हें 1983 में भारत रत्न से भी अवार्ड मतलब नवाजा गया था। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1957 अप्रैल में इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में वहाँ की गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था। और इसमें ये क्यों दिया जाता है, ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अगर कोई करता है गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, पीस में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में, या फिर इमरजेंट लीडरशिप में, या फिर क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स में, या कम्युनिटी लीडरशिप में, तो हमारे देश के कई लोग हैं जिन्हें अवार्ड मिल चुका है, जिनमें अरविंद केजरीवाल, अभी रिसेंटली रवीश कुमार को, तो कई लोगों को ये मिला। पर पहले भारतीय जिन्होंने ये अवार्ड जीता था वो थे आचार्य विनोबा भावे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। फर्स्ट एशियन गेम्स जो आपके हुए थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे 1951 में। देन भारत के जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे मिस्टर सुकुमार सेन। जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय जो थे वो थी भानु अथिया, शी इज़ अ फीमेल। इन्हें यहाँ पर मैंने लिखा है मेल वाला हम पढ़ रहे थे, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इन्हें 1982 में जो गांधी मूवी बनी थी जो कि रिचर्ड एटनब्रो ने डायरेक्ट की थी, उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए भानु अथिया को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो पहली इंडियन जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था वो थी भानु अथिया। पहले इंडियन पायलट जो थे वो थे JRD टाटा जी, जिन्होंने 1929 में प्लेन उड़ाया था। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस हीरालाल कनिया। अभी हमारे जो प्रेजेंट CJI हैं वो 48 नंबर के हैं, NV रमन्ना। फर्स्ट फॉरेन रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, पहले विदेशी जिन्हें कि भारत रत्न से नवाजा गया वो है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा पूरा एक वीडियो इस चीज़ के ऊपर। हमने कोशिश की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुंचा सकें। तो अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।